सभी को नमस्कार। मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आज 27 तारीख को किसानों के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया और इसके लिए उन्होंने समस्त देशवासियों से, इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों से, तमाम सामाजिक संगठनों से और तमाम ट्रेड यूनियंस के साथ साथ इस देश की तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियनों से इस बंद को सफल बनाने के लिए आह्वान किया था। किसानों के द्वारा बुलाए गए इस भारत बंद का इस देश पर क्या असर हो रहा है, अगर यह आप जानना चाहते हैं तो आपका हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना जरूरी है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते हुए इसे शेयर जरूर करें। तो साथियों, हम आपको बताने वाले हैं कि इस देश में इस भारत बंद का क्या असर हुआ है। सबसे पहले हम आपको दिल्ली लेके चलते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ साथ अनेक ट्रेड यूनियंस ने भी धरना प्रदर्शन किया है और किसानों के द्वारा बुलाए गए इस भारत बंद का सहयोग किया है। हमारे पास अगली खबर बंगलौर से आई है कि बंगलौर में भारत बंद का कितना असर हुआ है। किसानों के भारत बंद के समर्थन में बंगलौर को भी किसानों तथा अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से पूरी तरह से जाम किया गया है। यहाँ किसान आंदोलन के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। अब हम आपको हैदराबाद ले चलते हैं। हैदराबाद में इस भारत बंद का क्या असर रहा, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। राजस्थान के कोहला टोल प्लाजा को किसानों के साथ साथ सामाजिक संगठनों ने पूरी तरह से जाम कर दिया। यहां पर आवाजाही को बिल्कुल पूरी तरह से ठप कर दिया। आइए देखते हैं कोहला टोल प्लाजा पर लोगों का प्रदर्शन कैसा रहा। अब हम आपको गुजरात के सूरत लेके चलते हैं। गुजरात के सूरत में किसान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। किसानों ने अपनी गिरफ्तारियां खुद दी हैं और इसके बाद उन्होंने थाने में ही
अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए वीडियो के अंदर लोग कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं थाने के अंदर बैठे हुए। इसके साथ साथ चंडीगढ़ में स्टूडेंट्स ने पंजाब यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, उसके गेट को बिल्कुल तालाबंद कर दिया है, वहां की आवाजाही पूरी तरह से ठप कर दी है। आप इन पिक्चरों के, इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये सारी घटना देख सकते हैं। सत्या यादव के द्वारा केएमपी एक्सप्रेस वे को ब्लॉक करने की तस्वीरें भेजी गई हैं। हम आपके सामने इन तस्वीरों के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि केएमपी को किस तरह से ब्लॉक किया गया है। ये तस्वीरें पालघर महाराष्ट्र की हैं, जहां से किसानों के आंदोलन को या किसानों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद को पूरी तरह से समर्थन दिया गया है और यहां पर किसानों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों का भी इस किसान आंदोलन के द्वारा बुलाए गए भारत बंद को समर्थन प्राप्त है। तो पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी इस संबंध में क्या कहते हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से ये बताया है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी लिखते हैं, #stand with farmers and appeal the union government to repeal the 3 anti-farmers law. Our farmers have been struggling for their rights since more than a year, and it is high time that their voice is heard. I request the farmers to raise their voice in a peaceful manner. अपने इस ट्वीट के माध्यम से पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों से आह्वान किया है कि आप प्रोटेस्ट करने के दौरान शांति बनाए रखें, किसी तरह की हिंसा को अंजाम ना दें और इसके साथ साथ अपना प्रदर्शन जारी रखें। उन्होंने केंद्र सरकार को निशाना करते हुए कहा है कि मेरी आपसे गुजारिश है कि किसानों के विरोध में लाए गए तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और ये तो हमारे किसानों को आंदोलन करते हुए 1 साल से अधिक का समय हो गया है और ये सबसे महत्वपूर्ण समय है जब उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। तो काफी महत्वपूर्ण ट्वीट पंजाब के मुख्यमंत्री ने किया है। इसके साथ साथ ये तस्वीरें हरियाणा के अंबाला कैंट की हैं। तहसील ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने किस तरह से भारत बंद का आह्वान किया। ये तस्वीरें हरियाणा के अंबाला कैंट की हैं। यहाँ भी भारत बंद का पूरा असर देखने को मिला है।
अंबाला कैंट में स्थित तहसील को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है किसानों के द्वारा और विभिन्न सामाजिक संगठन इसमें किसानों का सहयोग कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने इस संबंध में क्या कहा है? उन्होंने बीजेपी के उन तमाम लोगों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है जो कहते थे कि ये आंदोलन सिर्फ कुछ लोगों का आंदोलन है, कुछ राज्यों का आंदोलन है। अपने ट्वीट के माध्यम से वो कहते हैं, मुट्ठी भर किसान कुछ राज्यों का आंदोलन बताने वाले आज आंख खोलकर देख लें कि किसानों के आह्वान पर आज पूरा देश भारत बंद का समर्थन कर रहा है। बिना किसी दबाव व हिंसा के ऐतिहासिक भारत बंद जारी है। सरकार कान खोलकर सुन ले, कृषि कानून की वापसी व एमएसपी की गारंटी के बिना घर वापसी नहीं होगी। यहाँ पर राकेश टिकैत ने खुले शब्दों में सरकार को चेतावनी दी है कि अब तक आप बताते रहे हैं पूरे देश को कि ये कुछ किसानों का आंदोलन है या कुछ राज्यों का आंदोलन है, लेकिन आपको अब आंख खोल कर देख लेना चाहिए कि इस आंदोलन की गूंज पूरे देश में है। किसानों के द्वारा बुलाए गए इस आंदोलन में किसी के ऊपर दबाव नहीं डाला गया, किसी को उकसाया नहीं गया, बल्कि उनसे सिर्फ एक आह्वान किया है। तो इस देश का तमाम युवा, तमाम राजनीतिक संगठनों के साथ साथ तमाम सामाजिक संगठन इस भारत बंद में किसानों का सहयोग कर रहे हैं और अब इसकी वजह से उन्हें जो हौसला मिला है, उस हौसले की बदौलत उन्होंने सरकार को ललकारते हुए कहा है कि अब हमारी घर वापसी सिर्फ तभी होगी जब सरकार इन काले कानूनों को वापस ले लेगी और एमएसपी पर गारंटी देगी। हमारी अब की वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर भेजें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.